सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में चहमान या चौहान वंश भी जिसको कहा जाता है उसके बारे में, और इसके साथ साथ परमार वंश के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के पिछले वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश और गहड़वाल जिसको राठौर राजवंश भी कहते हैं उसके बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। वहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं, उनको आपने नहीं देखा है उनको जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चहमान या चौहान वंश के बारे में। तो बात करें चहमान या चौहान वंश की, तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था फ्रेंड्स वासुदेव। बात करें राजधानी की, तो इस वंश की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी। बाद में जो है फ्रेंड्स, ये अजयराज जो द्वितीय था इसने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बना लिया। तो ये जो राजधानी का ट्रांसफर हो जाता है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में जो पहले पूर्व में राजधानी रही होती है वो ना होके जो बाद में बदल जाती है वही राजधानी ऑप्शन में रहती है। तो आपको दोनों ही राजधानी जो है वो पता होना चाहिए। तो प्रारंभिक राजधानी जो है वो अहिछत्र थी और बाद में जो राजधानी है वो अजमेर नगर को बना लिया। किसने फ्रेंड्स? अजयराज द्वितीय ने। बात करें सबसे शक्तिशाली शासक की, तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव था। कहीं कहीं जो है डायरेक्ट विग्रहराज चतुर्थ भी लिखा रहता है, तो इसमें जो है आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें टाइम की, तो इसका टाइम पीरियड था 1053 से 1063 ईस्वी, जिसने जो है फ्रेंड्स वो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की भी रचना की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ ने जो है लिखा था। ये फ्रेंड्स काफी कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा भी जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा विग्रहराज चतुर्थ विसल देव के बारे में। तो बात करें अगर विग्रहराज चतुर्थ की, तो सोमदेव जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक जो है वो नाटक भी लिखा है। इसके अलावा जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद थी, शुरुआत में जो है वो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। बात करते हैं इस वंश का अंतिम शासक की, तो पृथ्वीराज जो तृतीय है वो इस वंश का अंतिम शासक था। और जो पृथ्वीराज तृतीय है इससे काफी क्वेश्चन भी जो है वो क्रिएट होते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल में, जैसे कि इसके दरबार में कवि रहता था उससे रिलेटेड और युद्ध से रिलेटेड। तो सबसे पहले जानते हैं कवि से रिलेटेड। तो जो चंद्रबरदाई था वो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था और जिसकी रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो है। ये काफी बार पूछी जाती है कि पृथ्वीराज जो रासो है वो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है। और चंद्रबरदाई जो है वो फ्रेंड्स पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसके अलावा रणथंभौर के जो जैन मंदिर है उसका शिखर जो है वो पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। इससे रिलेटेड यानी कि पृथ्वीराज तृतीय से रिलेटेड दो युद्ध भी हैं, एक तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये दोनों भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं मोहम्मद गौरी की जो है वो हार हुई थी, जिसमें फ्रेंड्स पृथ्वीराज तृतीय की विजय और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो अगले ही वर्ष यानी कि 1192 ईस्वी में हुआ था, जो तराइन का द्वितीय युद्ध नाम कहलाया और जिसमें जो है वो गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। मतलब दोनों युद्ध अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुए हैं, पर जो पहला युद्ध यानी कि तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था और जो दूसरा युद्ध था उसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गया था। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चहमान या चौहान वंश से वो हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम परमार वंश की तरफ। तो बात करें परमार वंश की, तो परमार वंश का जो है फ्रेंड्स वो संस्थापक जो है वो उपेंद्र राज था। बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है वो धारा नगरी थी। जिस प्रकार हमने चहमान या चौहान वंश में आपको बताया कि राजधानी जो है वो पहले अहिछत्र थी, बाद में जो है वो अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? अजयराज द्वितीय ने, और उसने जो है वो
उसी को राजधानी बना लिया था। उसी प्रकार परमार वंश में भी जो है राजधानी धारा नगरी थी, पर जो अगर प्राचीन राजधानी की बात करें तो वो उज्जैन थी। बात करें परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, तो ये परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो राजा भोज था। और जो सभी वंश है उसमें जो सबसे शक्तिशाली शासक है, अधिकतर जो है उसी से प्रश्न बनते हैं। तो हम भी जो है वो राजा भोज से रिलेटेड कुछ चीजें जानेंगे। तो बात करें राजा भोज की, तो राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का जो है वो निर्माण करवाया था। और बात करें आगे, तो नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक जो है वो मेरुतंग थे। ये दोनों जो है वो परमार वंश से ही रिलेटेड हैं। बात करें आगे, तो राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर जो है वो अनेक ग्रंथ भी लिखे। और जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, इन्हीं में से एक प्रमुख था जिसका नाम था युति कल्पतरु, जिसमें जो है इन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग का जो है वो उल्लेख किया है। बात करते हैं आगे, और परमार वंश में एक विद्वान थे जिनका नाम था मुंज। उनसे रिलेटेड बात करें तो नवसहस्राब्द चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे जो विद्वान थे वो वाक्यपति मुंज के ही दरबार में रहते थे। बात करें सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज की, तो इसे एक उपाधि भी मिली थी जो थी कविराज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज की बात करें तो भोज ने अपनी राजधानी में जो है वो सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और एक और मंदिर काफी बार पूछा जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसका भी निर्माण जो है वो इसी ने यानी कि राजा भोज ने ही करवाया था। तो बात करें इसी मंदिर यानी कि सरस्वती मंदिर के बारे में, तो इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। बात करें फ्रेंड्स आगे की, जो राजधानी धारा नगरी हमने बताई थी उसके बारे में, तो राजा भोज के शासनकाल में जो धारा नगरी थी वो विद्या एवं विद्वानों का जो है वो प्रमुख केंद्र थी। और जो राजा भोज है, जो हमने अभी मंदिर आपको बताया चित्तौड़ में, जो है इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। एक तो सरस्वती मंदिर और ये जो है एक त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसके अलावा फ्रेंड्स जो राजा भोज थे उसने एक नगर की भी स्थापना की थी जिसका नाम था भोजपुर। जो भोजपुर नगर है उसकी स्थापना जो है वो राजा भोज ने ही की थी। बात करें अंतिम पॉइंट की, तो परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान का, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलूग खां ने जो है वो मालवा पर अधिकार कर लिया। तो इसी के साथ हमने परमार वंश के भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इस वीडियो में कवर कर दिए। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर फ्रेंड्स हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कोई सुझाव, कोई कमेंट, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर watching।